क्या ज़िंदगी में आपके मन में ये ख्याल आया है कभी कि यार मेरी ज़िंदगी जो है कहाँ जा रही है? मैं जो करने निकला था या निकली थी वो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ज़िंदगी शून्य बनकर रह गई है। कब मेरी ज़िंदगी में वो सक्सेस आएगी जिसके लिए मैं हकदार हूँ? कई सवाल ऐसे मन में आते हैं और कई बार आते हैं। तो आज एक ऐसे ही शख्स की कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जिसने शून्य को आधार बना के अपनी ज़िंदगी को सबसे ऊपर पहुँचा दिया। हाय एवरीवन, मैं हूं कृति आपके साथ और आज मेरे इस प्रेरणा में एक ऐसे शख्स से हम प्रेरणा लेने वाले हैं जिनकी ज़िंदगी शुरू हुई थी उनके पिता के टीचर होने के साथ। तो शिक्षा उनके खून में थी। उन्होंने शिक्षा हासिल की, लेकिन संगीत में, सितार में शिक्षा हासिल करने के बाद एक दिन अपने पिता से कह दिया कि मैं इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, कुछ अलग करना है मुझे। हर वक्त हमारे मन में ये ख्याल आता है कि मुझे कुछ अलग करना है और कई बार तो मालूम ही नहीं होता कि हमें करना क्या है, और यही शायद इनके साथ था। तो रेडियो में हाथ आजमाने चले गए कि मैं दिखता अच्छा नहीं हूं तो शायद बोल ही अच्छा पाऊंगा। सोचा था इन्होंने कभी और वो हुआ भी, लेकिन वहां उन्हें हताशा और मायूसी के अलावा कुछ हासिल नहीं हो पाया। वो निकले अपने घर से इस चीज़ को देखते हुए कि मैं एक बड़े शहर जाऊंगा तो शायद मुझे छोटे शहर वाले कुछ तवज्जो देने लगेंगे। जब घर से निकल रहे थे तो माँ ने कुछ पैसे रख दिए और ट्रेन का सफ़र करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि अखबार जो है ना बहुत गर्मी भी दे सकता है, क्योंकि उस दिन उनके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था उस सर्द भरी रात में। बड़े शहर में गए, कई सारी हार के बाद उन्हें एक आशा की किरण नजर आई, क्योंकि रोज की, खाने की, रहने की जद्दोजहद में वो अपने आप को भूलते जा रहे थे। लेकिन जब उस किरण में अपने आप को पाने की कोशिश की, एक जगह काम करना शुरू किया, तो उन्हें समझ में आया कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके हौसले बुलंद होना ज़रूरी नहीं है, आपको बहुत कुछ अपने अंदर समाये रखना पड़ता है। और यही चीज़ उनको आगे लेकर गई। वहाँ काम करना चाहते थे पर वहाँ के तौर तरीके शायद उनके लायक नहीं थे, तो वहाँ से भी काम छोड़कर वो बम्बई आ गए। और मुंबई आकर उन्होंने अपनी किस्मत को, अपने उन शब्दों को, अपने उन आंसुओं को हंसी में तब्दील कर दिया। वो एक कविता जब वो घर से निकले थे तब लिखी थी, जिसे उन्हें शून्य का मतलब समझ में आया था कि वाकई जिंदगी एक गहरा शून्य है, मैं उसमें चलता चला जा रहा हूँ। और न जाने कितने ही लोग होंगे जो इस शून्य को चेज करते हैं लेकिन कभी पहुँच नहीं पाते। तो शायद मैं उनके लिए वो एक आशा की किरण बन जाऊं कि लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जो तरीका होता है वो भूले नहीं। मुंबई आकर उन्हें एक मौका मिला और वो ऐसे बढ़े कि एक सितारा के जैसे चमकने लगे। आज भी उनके हंसी के वो बातें, उनके हंसी के वो शब्द लोगों के पेट में ही नहीं, दिलों में भी गुदगुदा कर जाते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ इंदौर के रहने वाले जाकिर खान की। आज इतना बड़ा नाम है जिसकी शायद हमें पहचान की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन उन्होंने जब अपनी ज़िंदगी का सफ़र किया तब उस सफ़र में उन्होंने दो चीज़ें सीखी हैं कि ज़िंदगी में संघर्ष आएंगे और आपको संघर्ष करना ही है, तो आप उसके लिए तैयार रहें कि हर वक्त, हर दिन, हर मोमेंट एक संघर्ष है। और दूसरा ये कि आपका रुक जाना ही आपके संघर्ष के लिए एक हार तय कर देगा। तो अगर हमें ये चाहिए कि हम जीत हासिल करें तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चलते रहना ज़रूरी है। जाकिर की यही बात कि उन्होंने शून्य में से अपने लिए वो रास्ता चुन लिया जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। वो आंसू जिन्हें वो पीते चले गए उन्हें हंसी में तब्दील किया और आज लोगों को हंसाते और गुदगुदाते हैं। तो यही कहना चाहूँगी कि हमें अपनी ज़िंदगी में सिर्फ दो ही बातें याद करनी है कि हमें चलते रहना है। बहुत सारे संघर्ष हर समय हर किसी की लाइफ में आते रहेंगे, लेकिन आपका चलते रहना ही आपकी जीत को तय कर देगा। नमस्कार।